आयुर्वेद भी एक चिकित्सा विज्ञान है, उसका एक दर्शन है, उसके प्रिंसिपल्स हैं, संहिताओं में बड़े चिकित्सा सिद्धांत जैसे हजारों साल पहले प्रमाणित थे वैसे आज भी हैं। आवश्यकता है उनको उपयोग करने की, और वही मानव हित में। हमारे पास साथ में हैं ये कन्हैया लाल जी, और इनके पिताजी का नाम है लाल बहादुर। कहाँ से हैं आप? प्रयागराज, हंडिया प्रयागराज। अच्छा, हंडिया। इसमें तो लिखा है सरदार सदरेपुर, ग्राम लोकमनपुर जी, और प्रयागराज। तहसील हंडिया पड़ रही तहसील होगी। हंडिया। तहसील। इनकी उम्र 35 साल है, और ये 2020 से इनको हाइपरटेंशन रहा। फिर क्या इसके बाद क्या हुआ? हाइपोकैलमिया की प्रॉब्लम, हाइपोकैलमिया की शिकायत लेवल डाउन हो जाता था। जी जी, पोटेशियम डाउन हो जाता था सर। पोटेशियम डाउन हो जाता था। फिर जुलाई में जांच कराने पर पता चला कि किडनी में ट्यूमर है जी, जिसका इन्होंने 8 अगस्त तक ऑपरेशन करवा दिया। कहाँ करवाया था ऑपरेशन? जयपुर में कराया था। अब एक नई समस्या आ गई इसके बाद। यानी आयुर्वेद की एक चिकित्सा व्यवस्था की एक विशेषता है कि जब हम एक रोग की चिकित्सा करेंगे, अगर सैद्धांतिक रूप से करेंगे, तो अन्य रोग अपने आप ठीक होने लगते हैं, क्योंकि सारे रोग एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहते हैं, सारे रोग। तो अब इनकी एक समस्या आ गई कि हार्ट की समस्या आ गई। हार्ट में की जो पंपिंग थी वो उनकी 45% रह गई। और उम्र कितनी है? फिर से ध्यान दें, 35 साल। अब 35 साल का नया लड़का जिसको अपना सारा करियर बनाना है, अब वो एक के बाद एक नई नई बीमारियों में फंसने लगा। अब बीपी कम होने लगा, पोटेशियम बढ़ गया। जुलाई में अब उधर दवाइयाँ चल रही। कहाँ की दवाइयाँ चल रही थी? कहाँ का इलाज हो रहा था? वही सर एपेक्स हॉस्पिटल, जयपुर। अच्छा, एपेक्स कहाँ है? जयपुर में। जयपुर एपेक्स का हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट चल रहा था। अब इधर क्या हुआ कि जुलाई से इनका क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो गया। ऑपरेशन के बाद पेशाब कम हो गया, पेट में दर्द होने लगा, वजन कम होने लगा, घबराहट होने लगी, भूख नहीं लगती, पेट साफ नहीं होने लगा। और हाँ, जब हार्ट की पंपिंग तो 40% ही रह गई थी आपकी, 45-40% जो आपका रिकॉर्ड बता रहा है। अब हमारे पास आ गई ये 26 अगस्त को हमने पूरा निदान करके, और जिस समय हमने जांच कराई तो उस समय क्रिएटिनिन इनका 4.2 और यूरिया 98 था, 98.4। हमने इनको आयुष ग्राम चिकित्सालय में भर्ती होने की सलाह दी, पंचकर्म के लिए और फर्दर मैनेजमेंट के लिए, चिकित्सा के लिए। ये अंतः प्रविष्ट हो गए, आईपीडी हो गए, चिकित्सा शुरू हो गई। जब हमने 2 सितंबर को जांच कराई इनकी, तो बहुत ही उत्साहवर्धक रिपोर्ट आई, और ये लगा कि अब ठीक हो जाएंगे। यूरिया 95.4 और क्रिएटिनिन जो है 4 आ गया। यूरिक एसिड भी घटने लगा, जो पहले यूरिक एसिड 7.5 था वो 7.2 हो गया। फास्फोरस भी घटने लगा। इसके बाद फिर जांच होती गई। इसके बाद 3.8 क्रिएटिनिन आ गया, 92.2 यूरिया हो गया, और जो पोटेशियम की बढ़ने की शिकायत थी, कम होने की शिकायत थी, वो भी 4.5 मैंने बैलेंस में रहने लगा। पोटेशियम के न बढ़ने की शिकायत हुई इनको, और ना ही घटने की शिकायत हुई। इसके बाद आज जब हमारे पास आ रहे हैं इतने दिनों बाद, जो इनकी पोटेशियम घटने की शिकायत होती थी, हाइपोकैलेमिया होता था, तो आज इनका यूरिया 68.8, क्रिएटिनिन 2.6 और पोटेशियम 4.5 मैंने बैलेंस में, फास्फोरस नॉर्मल। और एक सबसे बड़ी शिकायत थी इनका, प्लेटेट काउंट नहीं बढ़ रहे थे। वो 97,000 होते थे, आज 1,10,000 हैं। पहले धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। और जो सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है वो ये है कि इन्होंने इको कराया है, तो हार्ट की पंपिंग 55% हो गई। ये एक सबसे बड़ी उत्साहवर्धक रिपोर्ट है। यूरिया क्रिएटिनिन डाउन होता गया और सारे पैरामीटर बैलेंस में आते गए। और सबसे बड़ी बात है कि हार्ट की जो गति है, फंक्शन है, तो क्रिया है, वो सामान्य की ओर जाने लगी। तो इस तरह से आयुर्वेद चिकित्सा के द्वारा
अब बताइए, नया लड़का 35 साल का 36 साल का दवाइयों के ऑपरेशन ही में फंस रहा था। तो कन्हैयालाल जी, अभी आपने बताया अभी आपकी बहन भी, सगी बहन भी आई है? हाँ, मेरी तो छोटी बहन है। अच्छा। हाँ, उनको सर्वाइकल प्रॉब्लम थी, उनको भी 2019 से प्रॉब्लम। हाँ, 2019 से वो काफ़ी दिनों से ट्रीटमेंट करा रहे थे, तो फिर मेरा रिजल्ट देख के उन्होंने कहा कि मुझे भी ले चलिए। मैं पहले भी लाया था, तो आपने पहले 2 हफ्ते के लिए उनको एडमिट करने के लिए, उस समय कोई था नहीं साथ में रहने के लिए। इस बार मैं लेके आया हूँ, तो उनको एडमिट किया गया है 2 सप्ताह। और एक रोगी और बताया कहीं के आपके यहाँ? हाँ, हमारे गांव के एक रोगी आए थे, उन्होंने भी एकदम ठीक हो गए हैं, स्वस्थ हैं, जाके खेतों में काम भी कर रहे हैं। काफ़ी खुश थे वो रिजल्ट से। और हमारे घर से ही कम से कम 4 से 5 लोग आते हैं हर महीने यहाँ पे। हाँ, लेकिन ये ठीक नहीं लगता हमको सच में कि अब घर से सभी लोग बीमार हो जाए, ये कोई तरीका ठीक नहीं। बीमारी ना हो इसके लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। तो ऋतु के अनुसार खान पान, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य का सम्यक पालन, इससे मानसिक संतुलन ठीक, मन जो है सकारात्मक हो, ऊर्जावान हो, तो व्यक्ति बीमार जल्दी होता नहीं है। तो इस पर सभी को ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना जी।